सनी पाजी। पाजी जमाना आता है और एक्टरों का, पर पाजी का दौर आया है। ये दौर ऐसा आया है कम से कम एक दशक तो चलने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से इनके पास फिल्में हैं, ये भाई साहब 2028-29 तक तो हर साल दो दो तीन तीन फिल्में लेकर आने वाले हैं। बॉर्डर 3 की बीच में अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद खबरें आ रही थी कि बॉर्डर 3 का सब्जेक्ट क्या होगा, उसके ऊपर आता हूं। पर उससे पहले कुछ बात करना चाहता हूं। 8 मई को गबरू की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है। फिर उसके बाद इनकी अगस्त में भाई लाहौर 1947 आनी है, इक्का भी आनी है। साथ साथ इन्होंने एंटनी की शूटिंग भी ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दिया। उसके लिए जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, पूरा वो बॉडी को टोन कर रहे हैं। रामायणा को लेकर अपडेट आ रही है कि एक अलग से इनका भाई पूरा स्पिन ऑफ होने वाला है, बजरंग बली वाला। तो बंदा क्या कर रहा है, ऐसे लगता है भगवान ने इनकी किस्मत में लिख दिया था कि जब तू 64-65 साल का हो जाएगा ना, तब तेरे करियर का सबसे ज्यादा उछाल वाला टाइम आएगा। और वो ड्रीम रन चल रहा है। पर यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखो गबरू को लेकर अपडेट जो आ रही है वो ये आ रही है, बहुत ही मिनिमम रिलीज की जा रहा है, बहुत कम और लेस स्क्रीन के ऊपर रिलीज किया जाएगा इसको। यार अगर आपको ऐसा ही करना है तो उस बंदे के स्टारडम के साथ क्यों खेल रहे हो? पहले तो एक तो रीमेक है वो फिल्म, यहां पर मैं बता दूं, देखो मक्खन मलाई वाला काम होता नहीं है। पर फिर भी जो मैंने उस फिल्म की कहानी के बारे में सुना है वो ये है कि भाई वो एक बहुत इमोशनल सोशल मुद्दे के ऊपर फिल्म होने वाली है, जो पाजी उसमें पाथ ब्रेकिंग रोल प्ले करने वाले हैं। और वो उनकी आज तक का निभाया हुआ अलग रोल है, इमोशनल फैक्टर होगा उसके अंदर। और अगर भाई सबने नहीं देखी है और पाजी का जो इस टाइम ऑरा चल रहा है वो कनेक्ट कर गया, तो वो फिर भी ठीक ठाक बिजनेस कर जाएगी। पर उसके लिए रिलीज तो होना पड़ेगा। जब शो ही नहीं होंगे तो हम कहां जाएंगे? तो मेरी मेकर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इतनी ही चुल है अपनी फिल्म को रिलीज करने की, तो कम से कम भाई साहब अच्छी खासी स्क्रीन पर रिलीज कर लो, नहीं तो ओटीटी पर डाल दो। जो पाजी का ट्रैक रिकॉर्ड जो इस टाइम हिट वाला चल रहा है ना, उसको खराब मत करो। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, जो बॉर्डर 3 को लेकर न्यूज आई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भूषण कुमार यानी कि टी सीरीज के ऑनर ने विवेक अग्निहोत्री से हाथ मिला लिया, हैंडशेक कर लिया है। विवेक अग्निहोत्री वही जिसने कश्मीर फाइल बनाई, बंगाल फाइल बनाई, भाई वो अपनी वैक्सीन वाली पिक्चर बनाई थी, ठीक है, और चॉकलेट भी बनाई थी, उसको मत भूलना। क्योंकि इस बंदे को देशभक्त कहा जाता है, पर उससे पहले इन्होंने देशद्रोही वाली फिल्में बनाई हैं। अब इस बंदे को बाद में टैग चाहिए था तो ये घुस गया। तो चलो अब बात करते हैं। अब खबर ये आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर ये पिक्चर बनाने वाले हैं, और वो विवेक अग्निहोत्री डायरेक्ट करेंगे और वो प्रोड्यूस करने वाले हैं, पैसा लगाने वाले हैं। कौन? भूषण कुमार। लगता है भूषण कुमार को भी नई नई देशभक्ति चढ़ गई है, उन्होंने बॉर्डर से पैसा कमा लिया। अब उनको लगता है ये इस वक्त के ऊपर सबसे सही टॉपिक है जो आसानी से आपको पैसा कमा कर दे सकता है। भाई देश के नाम को मत बेचो, बस इतना कहना चाहता हूं। अगर देशभक्ति वाली फिल्में बना रहे हो तो उसके अंदर कुछ ऐसा डालो जो पब्लिक को इंस्पायर करके जाए। अब खबर ये आ रही है कि पाजी उसमें होने वाले हैं। यार मेरे को ये चीज सही नहीं लग रही कि पाजी उस फिल्म में क्या किरदार प्ले करेंगे, क्योंकि वहां जो लीड रोल प्ले किया गया था ना, वो लड़कियों के द्वारा प्ले किया गया था। ये भाई साहब संदेश दिया गया था कि भाई जो हमारे देश की औरतें हैं, जो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, उसका बदला सिंदूर लगाने वाली औरत के द्वारा ही लिया जाएगा। तो वहां जो मेन लेडी थी वो दो थी, जिन्होंने पूरा का पूरा ऑपरेशन का एग्जीक्यूशन, उसका ट्रांजिशन, सब चीज वही उन्होंने किया था। तो वहां पर पाजी किस तरीके से रोल में फिट होंगे? कोई कह रहा है कि वहां पर वो एक मेन कैरेक्टर था, उसका रोल होने वाला है, पर मुझे यहां नहीं लगता कि सनी देओल वहां पर होने वाले हैं। ये बॉर्डर 3 की स्क्रिप्ट हो सकती है। बॉर्डर 3 की स्क्रिप्ट अगर कोई सिलेक्ट करेगा तो वो निधि दत्ता करेगी, पर वो किसके ऊपर करेगी ये देखने वाली बात होगी। क्या वो कोई ऑपरेशन होगा, क्या वो मिशन होगा, या इस बार ये बॉर्डर 3 की स्क्रिप्ट को मतलब एक इमेजिनेशन वाले फॉर्म में लेकर चले जाएंगे, रियल स्टोरी से हट कर लेकर चले जाएंगे। पर मैं कहता हूं जो हो, बॉर्डर का नाम आप यूज कर रहे हो तो उसकी स्क्रिप्ट भी उसी नाम के बराबर इक्वल होनी चाहिए, जो पब्लिक को ऐसा ना लगे कि देशभक्ति फोर्सफुली दे रहे हो। जहां पब्लिक को यह लगने लग जाता है ये बस बहुत हो गया, अब जबरदस्ती हमारे को देशभक्ति चिपकाई जा रही है, तो वहां पर फिल्म की तो एसेंस जाती जाती है, उस एक्टर को भी नुकसान पहुंचता है। तो मैं तो सनी पाजी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई हर फिल्म को अलग करो, अपनी फिल्मोग्राफी में ऐसी कुछ फिल्में ऐड करो इस वक्त के ऊपर जो आपको पब्लिक ने 20 साल भुलाया था ना, वो भुलाने का हर्जाना पब्लिक को भुगतना पड़े और बोले कि इस बंदे को जो हमने भुला दिया था, आज जो ये फिल्में कर रहा है ये अप्रिशिएट करने लायक है। ये मेरी मन की इच्छा थी। आप बताना आप क्या चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।